हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी क्लास बीएससी पार्ट थर्ड ईयर। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में हम आपको रिंग थ्योरी पेपर सेकंड पढ़ा रहे हैं। इसमें हम आइडियल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आइडियल्स के ऊपर कुछ थ्योरम्स हमने बता दी थी आप लोगों को, और कुछ थ्योरम्स आज हम करने जा रहे हैं। देखिए थ्योरम्स क्या है। ओके, फर्स्ट थ्योरम जो आज हमने ली है वो है हमारी, इफ U इज एन आइडियल ऑफ ए रिंग विद यूनिटी एंड वन बिलोंग्स टू U, देन U इज इक्वल टू R। मीन्स यदि U किसी तत्समकी वलय R में एक ऐसी गुणजावली हो कि वन बिलोंग्स टू U, तो U किसके बराबर हो जाएगा? सम R के बराबर। ठीक है, मीन्स R मेरा क्या है? तत्समक वल्य। तत्समक वल्य मीन्स इसके पास गुणात्मक तत्समक विद्यमान है, जो कि हम वन मान के चलते हैं कि वन किसी रिंग R का गुणात्मक तत्समक होगा। ठीक है, तो R मेरी एक ऐसी वल्य है जिसमें गुणात्मक तत्समक वन विद्यमान है, तथा U एक ऐसा आइडियल है R का, एक ऐसी गुणजावली है जिसके अंदर वन कंटेंट है, यानी वन स्वयं U का भी एलिमेंट है। ठीक है, तो यदि वन U का एलिमेंट हो जाता है तो हमें ये सिद्ध करना है कि U इज इक्वल टू R के इक्वल होगा। ठीक है, U किसके इक्वल होगा? R के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ करते हैं हम। मान लिया R एक तत्समकी वल्य है। माना क्या है? ये तो दिया हुआ है कि R क्या है मेरा? एक तत्समकी वल्य है। तत्समकी वल्य है तो वन क्या है इसका? तत्समक अवयव। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए किसी भी x बिलोंग्स टू R, एनी x बिलोंग्स टू R, तथा एक क्या है यहाँ पे? तत्समकी अवयव जो वन है, वन U के अंदर बिलोंग करता है। ये दिया हुआ है हमें कि वन U के अंदर बिलोंग करता है, तथा एनी x बिलोंग्स टू R, क्योंकि U क्या है? U इज एन आइडियल ऑफ R। U R की एक गुणजावली है। तो गुणजावली की जो सेकंड नेसेसरी कंडीशन थी, आवश्यक शर्त थी, वो क्या थी कि एक एलिमेंट मैं R में से लूं एंड एक एलिमेंट मैं U में से लूं। तो यहाँ पे R में से क्या लिया मैंने? X, एंड U में 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? U R की गुणजावली है, तो ये क्या हो जाएगा? X इंटू 1 एंड 1 इंटू एक्स किस में बिलोंग कर जाएंगे? दोनों U के एलिमेंट हो जाएंगे दोनों। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि U क्या है? R का आइडियल है, इसलिए ऐसा हो जाएगा कि एक एलिमेंट मैं R में से लूं और एक एलिमेंट मैं U में से लूं, तो X मैंने R में से लिया है, 1 U में से लिया है, तो X इंटू 1 एंड 1 इंटू एक्स भी किस में चला जाएगा? U का एलिमेंट। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि X किस में बिलोंग कर गया? U में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई भी x बिलोंग्स टू R के लिए x किस में जा रहा है? U में। तो इस प्रकार सारे के सारे R के एलिमेंट वो किसके अंदर कंटेन हो रहे हैं? U के। तो यहाँ स्पष्टतः हम ये कह सकते हैं कि जो R है, पूरा का पूरा रिंग है, वो आइडियल U का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। इस प्रकार हम कहेंगे कि जो R है मेरा U का सबसेट यानी उपसमुच्चय हो जाएगा, तथा ये ऑटोमेटिकली है कि कोई भी आइडियल रिंग R का क्या होता है? उपसमुच्चय। ठीक, तो यहाँ इन दोनों कंडीशन से, इससे यहाँ हम इन दोनों, ये जो कंडीशंस आई हैं, इस ये वाली तथा ये वाली, इन दोनों से हम कहेंगे कि R मेरा किसके बराबर है? आइडियल U के ही इक्वल है, यानी R U के इक्वल है। ये हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। ओके, थ्योरम क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट, ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल्स मीन्स एवरी फील्ड इज ए सिंपल रिंग, यानी किसी भी क्षेत्र की उचित गुणजावलियां नहीं होती। ठीक है, या इस थ्योरम को ऐसे भी देगा वो कि प्रत्येक फील्ड एक सरल वलय होता है।
सरल वलय की हमने परिभाषा पढ़ी थी, सरल वलय यानी सिंपल रिंग। सरल वलय की क्या परिभाषा थी कि हमने एक वलय मान लिया R, ठीक है। तो इस वलय R की यदि केवल दो ही गुणजावली हो, एक जीरो, ठीक है, एक जीरो गुणजावली होगी और एक सम R होगा, तो ऐसी रिंग को क्या कहते थे, ऐसी रिंग को हम सरल सिंपल रिंग या सरल वलय कहते थे, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है कि कोई भी जो फील्ड होगा वो क्या होगा, सरल वलय। यानी सरल वलय को चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि फील्ड में केवल दो ही आइडियल्स होंगे, वो भी कैसे होंगे, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मीन्स सम एफ एंड जीरो, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं थ्योरम, देखिए कैसे। मान लीजिए F एक क्षेत्र है, ठीक है। आपने क्या माना, F एक क्षेत्र है तथा I आपने क्षेत्र F का क्या ले लिया, एक अशून्य यानी नॉन जीरो आइडियल्स ले लिया, नॉन जीरो गुणजावली ली है, ठीक है। अगर जीरो लेते, जीरो मान के चलते, तो जीरो तो ऑटोमेटिकली प्रूव होता है कि किसी भी फील्ड F का या किसी भी रिंग R की शून्य गुणजावली होती ही है, ठीक है। शून्य और सम खुद तो होते ही हैं, बाकी हम देखना चाह रहे हैं कि कोई और है कि नहीं है फील्ड की F की गुणजावली। तो इसके लिए ये माना है कि I क्षेत्र F की एक अशून्य गुणजावली है, ठीक है। अब यदि I F के इक्वल आ जाए, यदि I सम F ही हो, तो ये हमारी थ्योरम्स प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। माना एक ऐसा एलिमेंट A, मैंने नॉन जीरो एलिमेंट्स A लिया है, बिलोंग्स टू I। दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि I है वो F की ही क्या है, I क्या है, F का गुणजावली है, आइडियल्स है, मीन्स I F का सबसेट्स भी है। I F का सबसेट्स है तो जो सारे के सारे एलिमेंट I के होंगे वो F में भी होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो मैंने नॉन जीरो एलिमेंट A लिया था I में से, वो A F में भी क्या करता है, बिलोंग कर गया, ओके। अब आप दे सकते हैं कि कोई फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है। फील्ड क्या पढ़ा था हमने, एक ऐसी फील्ड क्या पढ़ा था, एक जो फील्ड होता है वो ए रिंग विद यूनिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट है इनवर्स। मतलब एक वलय, एक ऐसा तत्समकी वलय जिसके सारे के सारे अशून्य अवयवों का क्या विद्यमान हो, गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। तो ऐसे वलय को हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये थी फील्ड की परिभाषा। तो हमारी जो वलय है यहाँ पे हमें क्या फील्ड क्या है, फील्ड एक ऐसी तत्समकी वलय है, यानी इसमें वन जो गुणात्मक तत्समक है, वन इसमें बिलोंग करता है फील्ड F में, और सारे के सारे नॉन जीरो अवयव्स, A हमने नॉन जीरो लिया है ना, तो सारे के सारे नॉन जीरो अवयव्स का इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद्यमान होगा, ठीक है। तो यहाँ से कहेंगे क्योंकि A मेरा नॉन जीरो है एंड A बिलोंग्स टू F, दिस इम्प्लाइज दैट A इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू F, ठीक। आगे देखिए, पुनः A किसका एलिमेंट था, I का एलिमेंट लेके चल रहे थे हम, क्योंकि I आइडियल था F का, तो जो A I में बिलोंग कर रहा है वो A एलिमेंट सारे के सारे I के एलिमेंट्स F में भी हैं, ठीक है। और A मेरा क्या था, नॉन जीरो एलिमेंट था। देन पुनः A बिलोंग्स टू I तथा A इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू F। दिस इम्प्लाइज दैट A इंटू A इनवर्स बिलोंग्स टू I तथा A इनवर्स इंटू A बिलोंग्स टू I। ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि I क्या है, F का आइडियल, F की गुणजावली है।
तो एफ की गुंजावली की दूसरी जो शर्त थी वो ये थी कि एक एलिमेंट मैं आई में से लूँ ए और एक एलिमेंट ए इनवर्स मैंने एफ में से लिया, देन ए इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू आई, इसको क्या कहते थे, राइट आइडियल, तथा ए इनवर्स इंटू ए बिलोंग्स टू आई, दिस इज लेफ्ट आइडियल। ठीक है, ठीक वहाँ पे हमने f को r लिया था, r में से एक एलिमेंट लेते थे, वहाँ r की जगह ये क्या है, f है, क्षेत्र है मेरा। ठीक है, तो क्योंकि i f का आइडियल है इसलिए ऐसा हुआ। ठीक, अब आप सब जानते हो कि a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। क्या होता है, a इंटू ए इनवर्स 1 होता है, या a इनवर्स इंटू ए कहें तो ये भी क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, और ये कैसे होता है 1, ए इनवर्स है क्या, बेसिकली जो ए इनवर्स है वो किसके बराबर है, इक्वल टू 1/a। ठीक है, इसलिए 1/a इंटू ए करेंगे हम, ठीक, तो क्या होगा, a से a कैंसिल होके वो क्या रह जाएगा, केवल 1 रह जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता चल गया है कि 1 आपका आई में बिलोंग कर रहा है, 1 किस में बिलोंग कर रहा है, आई में, और आई क्या है, आई है एफ की, फील्ड एफ की गुणजावली यानी आइडियल है। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले हम थ्योरम पढ़ के आए हैं कि यदि मेरा आर एक तत्समकी वलय है, जो कि आपका फील्ड भी तत्समकी वलय है। ठीक है, तो फील्ड भी तत्समकी वलय है एंड 1 बिलोंग्स टू आई। ठीक, 1 यदि आई में बिलोंग कर जाता है तो आई स्वयं किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के, ये आप थ्योरम पढ़ के आए हो, आई किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के। इसको आर ना लिख के ये एफ है आपका, ये क्या है आपका, एफ। ठीक है, हम एफ से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आई स्वयं किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मैंने आई एक नॉन जीरो गुणजावली ली थी। ठीक है, नॉन जीरो गुणजावली लेके चल रहे थे आई को, तो आई किसके इक्वल आ गया मेरा, यहाँ से फील्ड के इक्वल आ गया। तो फील्ड के इक्वल आ गया तो हमारी यहाँ पे हुई तो बेसिकली 2 ही गुणजावली, एक 0 और एक स्वयं एफ। ठीक, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम कि एफ में कोई उचित गुणजावली यानी प्रॉपर आइडियल है ही नहीं, विद्यमान ही नहीं है। अतः अगर प्रॉपर आइडियल विद्यमान नहीं है तो केवल 2 ही आइडियल्स होंगे, स्वयं एफ तथा 0, और इस प्रकार जो फील्ड है एफ वो क्या हो जाएगी, सिंपल रिंग हो जाएगी, सरल वलय। सरल वलय की यही परिभाषा थी कि यदि किसी वलय की केवल 2 ही आइडियल्स हों, 2 ही गुणजावलियाँ हों, एफ तथा 0, तो ऐसी रिंग को क्या कहते थे, सिंपल रिंग यानी सरल वलय। ठीक है, हमारी होगी थ्योरम प्रूफ। थैंक यू।